Hello students, today we will start chapter 4, that is log on to Animate CC. So in this chapter we will learn about Animate CC, that is a most popular animation software. So let's start this chapter. So firstly we will know what is Animate. तो पहले बात करते हैं जो Animate CC हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं ये है क्या. So Animate is a powerful animation software package developed by Adobe System, formerly Macromedia. तो Animate जो है वो एक पावरफुल एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जो कि Adobe कंपनी ने बनाया है. जो Adobe कंपनी है उसने बनाया है, जिसने कि Photoshop को भी बनाया है. ठीक है, तो ये उसी का है. Adobe Reader आपने सुना होगा, Adobe Photoshop सुना होगा, तो उसी ने ये Animate सॉफ्टवेयर को भी डेवलप किया है. एंड Animate provide a versatile and easy way to create animation that consist of image, sound and videos with the various effect. तो Animate जो है वर्सटाइल और इजी वे प्रोवाइड करता है एनिमेशन को क्रिएट करने में, और जिसमें आप क्या चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हैं. आप इमेजेस लगा सकते हैं, साउंड, वीडियोस और बहुत सारे इफेक्ट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं अपने एनिमेशन में. एंड Animate is a vector based program which means that the graphics created in it can be scaled to any size without compromising the quality. तो Animate जो है एक वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम है. इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर इमेजेस क्या होती हैं. वेक्टर इमेजेस का मतलब होता है कि जिनका साइज आप कितना भी इंक्रीज करो बट उनके जो है ग्राफिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब उनकी जो इमेज क्वालिटी होती है उस पर फर्क नहीं पड़ता. उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर ग्राफिक्स. तो ऐसे ही Animate जो है वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप वेक्टर ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकते हैं. तो इसमें इमेज का साइज अगर आप इंक्रीज करते हैं तो इमेज की जो क्वालिटी होती है वो रिड्यूस नहीं होती है. Okay, and Animate is extremely useful for developing highly interactive website, online advertisement, कंप्यूटर गेम्स एंड कॉन्टेंट्स फॉर वेरियस मोबाइल डिवाइसेस. Animate जो है बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है हाईली इंटरेक्टिव वेबसाइट को क्रिएट करने में, या फिर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आपको बनाने हो. जो आप देखते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आते हैं फ्लैश में बने हुए जो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो बनाने में, या फिर आप इसकी हेल्प से कंप्यूटर गेम्स भी बना सकते हैं और मोबाइल डिवाइसेस के लिए कॉन्टेंट भी बना सकते हैं. मतलब कि इंटरेक्टिव कॉन्टेंट आप मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी बना सकते हैं इसकी हेल्प से. मतलब कि एंड्रॉइड डिवाइस के लिए भी कॉन्टेंट इससे क्रिएट आप कर सकते हैं. And playing movies in any browser is one of the best feature of Animate. तो इसका सबसे बेस्ट फीचर क्या है कि ये जो है किसी भी ब्राउजर में मूवीज को प्ले कर सकता है. अगर आपने Animate में कोई मूवी क्रिएट की है, कोई भी आपने मीडिया क्रिएट की है Animate में, तो वो किसी भी ब्राउजर में रन हो सकती है. किसी भी ब्राउजर में, चाहे वो क्रोम ब्राउजर हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो आपका, चाहे आपका मोजिला फायरफॉक्स हो, किसी भी ब्राउजर में आप उसको रन करा सकते हैं. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है Animate CC का. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस हाउ वी कैन ओपन Animate CC. So first of all, for opening Animate CC, it must be installed on your computer. मतलब अगर आपको Animate CC अपने कंप्यूटर में यूज़ करना है तो सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर में ये Animate CC इंस्टॉल होना चाहिए. और उसके बाद में आप कैसे किस तरीके से ओपन कर पाएंगे, सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा स्टार्ट पे, फिर आप ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, फिर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा Adobe Animate CC. इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद में आपकी ओपनिंग स्क्रीन Animate CC की सामने आ जाएगी. देन आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 अंडर क्रिएट न्यू सेक्शन टू ओपन अ एनिमेट डॉक्यूमेंट. फिर आपको एक्शन 3.0 पे क्लिक कर देना है जो कि आपको न्यू सेक्शन के अंदर मिलेगा, जिससे कि फिर आपका एनिमेट डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए. ठीक है, तो इसको चलिए मैं करके दिखा देता हूँ किस तरीके से ओपन करेंगे. मैं Animate CC को ओपन करके दिखा देता हूँ आपको. सो फर्स्टली वी हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. ये मेरे पास में विंडोज 10 है, तो अगर आपके में विंडोज 7 होगी तो आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देंगे. और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए आपको ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन मिलेगा. विंडोज 10 में ऑल प्रोग्राम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो इस तरीके से ही आपका आ जाएगा. आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हो Animate CC के नाम से, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा. ठीक है, अब विंडोज 10 में क्या होता है, डायरेक्टली यहाँ पे देखिए ऐप सारे आ जाते हैं. तो यहाँ पे देखिए Adobe Animate आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो Adobe Animate ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा. अगर आपके पास विंडोज 7 होगी तो उसमें आपको स्टार्ट पर क्लिक करना होगा, फिर आपको ऑल प्रोग्राम में क्लिक करना होगा, और ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद में फिर ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा Adobe Animate, और जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल कर रखा होगा वो वर्जन आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, तो ये मेरे पास में लेटेस्ट वर्जन है. ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ. तो देखिए जैसे मैंने वहां पे Animate CC पे क्लिक करा था तो मेरा Animate CC ओपन होना स्टार्ट हो गया, और इसके बाद में ये ओपन होकर इस तरीके से विंडो आ गई है मेरे पास. तो हो सकता है आपके पास में जो Animate CC का वर्जन हो उसमें जैसे ही आप Animate CC पे क्लिक करें तो डायरेक्टली जब स्क्रीन स्टार्ट होती है तो वहां पे डायरेक्ट आपको एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाए. लेकिन ये मेरा लेटेस्ट वर्जन है तो इसमें डायरेक्टली नहीं आ रहा है. तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा फाइल मेन्यू में. फाइल मेन्यू में जाने के बाद में यहाँ पे न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा. तो यहाँ पे मुझे मिल गया प्लेटफॉर्म टाइप, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा एक्शन स्क्रिप्ट 3.0. ठीक है, इस पे जाके क्लिक कर दूंगा मैं, और यहाँ से मैं अपना वीडियो का टाइप सेलेक्ट कर लूंगा कि मुझे HD में रखना है, फुल HD में रखना है, 4K में रखना है, वो जैसा भी रखना है, स्टैंडर्ड रखना है, तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ. तो मैं HD पे भी सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, और क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा. जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा. तो ये देखिए मेरा Animate CC का डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है. तो इस तरीके से हम Animate CC को ओपन करते हैं. आई होप आपको ओपनिंग का प्रोसेस समझ में आ गया होगा. So now you have learned how to open Animate CC. So now we will discuss Animate CC window, and we will also discuss the element of Animate CC window. So firstly we will talk about workspace. So Animate is similar to the Paint software in Windows.
It has almost the same tools that पेंट यूजेस एक्सेप्ट दैट दीज टूल आर मेनली यूज फॉर एनिमेशन। तो देखिए जो एनिमेट सीसी की विंडो होती है वो बिल्कुल सिमिलर पेंट की तरह ही होती है। जैसे यहाँ पे देखिए विंडो आपको दिख रही होगी, एनिमेट सीसी की ये विंडो है और ये पेंट की विंडो है, तो क्वाइट सिमिलर है दोनों विंडो। इसकी थीम पे मत जाना, थीम जो है इसकी ब्लैक आ रही है और इसकी थीम जो है व्हाइट है, बट दिखने से मतलब क्या है यहाँ पे कि टूल्स जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। देखिए यहाँ पे भी टूल्स होते हैं पेंटिंग के लिए, बहुत सारे टूल्स हैं, ब्रश वगैरह है, ठीक है, ड्राइंग टूल्स हैं, ऐसे इसके पास भी देखिए टूल्स होते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो टूल होते हैं वो होते हैं ड्राइंग के लिए यूज, लेकिन जो एनिमेट सीसी के अंदर टूल्स होते हैं इन्हें यूज करते हैं हम एनिमेशन करने के लिए। तो दिखने में एक तरीके से ये पेंट की तरह ही है, मतलब इसमें वर्क करना एक तरीके से पेंट के जैसा ही है। ओके, so what is workspace? Workspace is the arrangement of various animate elements such as tool panel, library panel, property inspector and stage। तो वर्कस्पेस जो अरेंजमेंट है एनिमेट सीसी के डिफरेंट एलिमेंट्स का। तो वर्कस्पेस में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? देखिए आपका टूल पैनल आता है, आपका लाइब्रेरी पैनल आता है, और आपका प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर आता है, और आपका स्टेज आता है। तो दीज आर द एलिमेंट विच वर्कस्पेस कंटेन। तो ये जो एलिमेंट है सब वर्कस्पेस के अंदर आते हैं, तो इसी एरिया को हम बोलते हैं वर्कस्पेस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टेज। व्हाट इज स्टेज? स्टेज इज अ ड्राइंग बोर्ड वेयर यू कैन क्रिएट ग्राफिक्स, एनिमेशन एंड कैन मेक मॉडिफिकेशन टू। तो स्टेज क्या हमारा ड्राइंग बोर्ड है एक तरीके से, जहां पे कि हम कोई ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, कोई एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, और अगर हमें मॉडिफिकेशन करना हो तो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। सो विच एरिया इज नोन एज स्टेज? दिस एरिया इज नोन एज स्टेज। ठीक है, इस एरिया को हम बोलते हैं स्टेज। ये जो एरिया आ रहा है, ठीक है, इस एरिया को हम बोलते हैं स्टेज। ओके, तो वी कैन से इट इज अ लार्ज वाइट स्पेस दैट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ वर्क स्पेस। तो ये हमारा क्या है, लार्ज वाइट स्पेस है जो कि हमारे सेंटर में प्रेजेंट होता है वर्क स्पेस के। जो वर्क स्पेस होता है हमारा उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसी को हम स्टेज बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट द स्टेज डायमेंशन आर 550 इंटू 400 पिक्सल्स। ठीक है, तो जो बाय डिफॉल्ट स्टेज का जो डायमेंशन होता है 550 इंटू 400 पिक्सल्स होता है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए कहाँ पे दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पे। और अगर ये आपको क्लियरली नहीं दिख पा रहा तो मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने स्क्रीन को जूम कर दिया है, आई होप आपको दिख पा रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 550 और नीचे आ रहा है लिखा हुआ 400। ठीक है, तो ये डायमेंशन है आपके। तो बाय डिफॉल्ट एनिमेट डॉक्यूमेंट का डायमेंशन यही होता है 550 इंटू 400, और ये पिक्सल्स में होता है। ठीक है, and the gray area surrounding the stage is called work area. This area can contain graphics element which can be moved to the stage as and when required. देखिए जो स्टेज के सराउंडिंग का एरिया होता है उसे हम कहते हैं वर्क एरिया। ठीक है, कौन सा एरिया होता है ये आपका? ये देखिए, ये जो एरिया आ रहा है सराउंडिंग का, इसे हम बोलते हैं वर्क एरिया। तो ये जो एरिया है किसी भी ग्राफिक को कंटेन करके रख सकता है अपने पास में, और जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो वो स्टेज पे मूव किया जा सकता है। And we can modify the view of the stage size by selecting the view, then zoom in and view, then selecting zoom out option as well। तो स्टेज का व्यू जो है वो आप चेंज कर सकते हैं व्यू ऑप्शन के अंदर जाके, जहां पे कि आपको जूम इन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो जूम इन कर सकते हैं आप, और अगर आपको जूम आउट करना है तो दोबारा से व्यू ऑप्शन के अंदर जाइए और जूम आउट कर दीजिए उसको। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपने स्टेज को। इसका जो व्यू आप चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपका शो हो रहा है। ये व्यू ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको जूम इन और जूम आउट दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख पा रहा तो मैं इसको स्क्रीन को जूम कर देता हूँ। तो ये देखिए व्यू ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, और इसमें देखिए आपका ऑप्शन आ जाएगा जूम इन का, और आपका आ जाएगा जूम आउट का। जूम इन के लिए शॉर्टकट की भी देखिए कंट्रोल प्लस इक्वल, एंड जूम आउट के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस माइनस। ठीक है, तो ये की आप प्रेस कर सकते हैं जूम इन जूम आउट करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने स्टेज का व्यू चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेज। आई होप आपको स्टेज समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस मेन्यू। सो विच एलिमेंट इज नोन एज मेन्यू? दिस एलिमेंट नोन एज मेन्यू। ठीक है, तो ये मेन्यू होती है हमारी। एंड व्हाट आर द मेन्यू एक्चुअली? The menu provides control over common functions like closing, opening and saving of the document। तो मतलब क्या है, ये मेन्यू होती है, इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं इन मेन्यूज के अंदर, जो आपका देखिए आ रहा है फाइल, एडिट। ठीक है, तो ये पूरी मेन्यू होती है हमारी, ये पूरे को इसको बोलते हैं मेन्यू। और ये जो हमारे एक तरीके से टैब है, तो इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फाइल मेन्यू के अंदर की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए ऑप्शन मिलते हैं आपको। ठीक है, न्यू फाइल ओपन करनी है, फाइल को क्लोज करना है, ठीक है, फाइल को सेव करना है, तो वो सारे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। एंड सम अदर फीचर्स लाइक कॉपिंग, पेस्टिंग, कॉलिंग अप स्पेसिफिक पैनल एंड कंट्रोलिंग ओवर एनिमेट एलिमेंट कैन बी सीन अंडर मेन्यू ऑप्शन। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एडिटिंग वगैरह के लिए भी होते हैं देखिए। ठीक है, आप एडिट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको इस मेन्यू के फाइल टाइप का दिखाया था फंक्शंस, और ऐसे ही मैंने आपको एडिट टाइप का दिखा दिए हैं, जो एडिट के अंदर जो फंक्शंस है वो दिखा दिए। तो इसी तरीके से जो सारे ऑप्शंस हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं जो आप एनिमेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको एनिमेट सीसी में मेन्यू क्या होता है समझ में आ गया होगा। सो नाउ वी विल डिस्कस टूल पैनल। सो व्हाट इज टूल पैनल? द टूल पैनल कंसिस्ट ऑफ वेरियस टूल्स टू ड्रॉ, पेंट, सेलेक्ट एंड मॉडिफाई ऑब्जेक्ट इन द वर्क स्पेस। तो टूल पैनल में हमारे बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने में या पेंट करने में हमें हेल्प करते हैं यहाँ पे। और अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट मॉडिफाई करना है तो वो भी हम टूल पैनल में जो टूल्स दे रखे हैं उनकी हेल्प से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एनिमेट सीसी की इस विंडो में कौन सा एरिया जो है वो हमारा टूल पैनल होता है? दिस एरिया इज नोन एज टूल पैनल। ठीक है, ये हमारा टूल पैनल होता है, इसमें सारे टूल्स दे रखे होते हैं आपके यहाँ पे ड्राइंग करने के लिए। जो वर्क स्पेस है इसमें हम यहाँ से टूल को यूज करके कुछ भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी इन टूल की हेल्प से कर सकते हैं। एंड
टूल पैनल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ठीक है, तो ये हमारा टूल पैनल जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से होता है? पहला पार्ट होता है टूल्स, जो कि हमारा ये एरिया होता है जिसे बोलते हैं टूल्स। एंड टूल पैनल का सेकंड पार्ट होता है व्यू, जो कि है आपका ये पार्ट। ठीक है, इस पार्ट को हम व्यू पार्ट बोलते हैं। एंड थर्ड पार्ट इज कलर्स, जो कि हमारा ये पार्ट है। और टूल पैनल का फोर्थ एरिया होता है ऑप्शन, जो कि हमारा ये है। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा टूल पैनल 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ओके, तो इन चारों पार्ट को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि ये चारों पार्ट क्या होते हैं। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस टूल सेक्शन। ठीक है, टूल सेक्शन की बात करते हैं टूल पैनल के। इट कंटेन्स टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर ड्राइंग, पेंटिंग एंड सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट। तो ये ऐसे टूल्स को कंटेन करके रखता है जो कि ड्राइंग बनाने के लिए, पेंटिंग बनाने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो इनकी हेल्प से हम वर्क स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उसको सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टूल पैनल के सेकंड सेक्शन की, जो कि हमारा व्यू सेक्शन। अब व्यू सेक्शन में क्या होता है देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ टूल्स फॉर जूमिंग एंड पैनिंग द एप्लीकेशन विंडो। तो जूम सेक्शन जो होता है हमारा टूल पैनल का, वो हमारा जूमिंग या फिर पैनिंग के लिए यूज होता है कि अगर आप विंडो को जूम करना चाहते हैं तो इसके लिए यूज कर सकते हैं आप इस सेक्शन को। ओके, अब बात करते हैं टूल पैनल के नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि हमारा कलर सेक्शन। सो इट इंक्लूड्स मॉडिफायर टू सेलेक्ट कलर्स फॉर द शेप यू ड्रॉ यूजिंग स्ट्रोक एंड फिल कलर पिकर। तो ये सेक्शन जो होता है वो कंटेन करके रखता है मॉडिफायर, जिससे कि आप किसी शेप में जो भी कलर फिल करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कलर आप सिलेक्ट करेंगे, वो कलर को यहाँ पे पिक कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन की टूल पैनल की, जो कि हमारा the option section. It display modifier for the currently selected tools. Modifier affect the tools painting और editing operation. तो ये सेक्शन डिस्प्ले करता है currently selected tools के मॉडिफायर को, और जो मॉडिफायर होता है वो अफेक्ट करता है टूल्स की पेंटिंग या फिर एडिटिंग ऑपरेशन को। तो ये हमने डिस्कस कर लिया टूल पैनल के सारे सेक्शंस। तो आई होप आपको टूल पैनल समझ में आ गया होगा और उसके सेक्शन भी समझ में आ गए होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं टाइमलाइन को। सो व्हाट इज टाइमलाइन? A timeline is a rectangular window that is present at the bottom of the stage. It is the area where one controls the sequencing and timing of graphics and other elements of a movie. तो देखिए टाइमलाइन क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर जो विंडो आ रही होती है, तो इस तरीके से एनिमेट सीसी के अंदर एक टाइमलाइन होती है। और ये टाइमलाइन एनिमेट सीसी में नॉर्मली बॉटम पे होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आप बॉटम पे ही रखें, तो आप इसे चाहें तो टॉप पे भी फिक्स कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं एनिमेट में वर्क करता हूँ तो मैं भी इसके टॉप पे फिक्स कर लेता हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आप चाहो तो इसे बॉटम पे रख सकते हो, चाहो तो आप इसे टॉप पे रख सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये बॉटम पे होती है। टाइमलाइन क्या होती है देखिए, टाइमलाइन एक ऐसा एरिया है आपके एनिमेट सीसी में जहां पे कि आप ग्राफिक्स और मूवी के दूसरे एलिमेंट्स की सीक्वेंसिंग और टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द टाइमलाइन आर लेयर, फ्रेम्स एंड प्ले हेड। ठीक है, तो ये इसके कंपोनेंट होते हैं टाइमलाइन के। ठीक है, लेयर्स हो गई आपके, प्ले हेड हो गए, फ्रेम्स हो गए। तो अब बात करते हैं कंपोनेंट की वन बाय वन। तो पहले बात करते हैं फ्रेम्स की। Okay, animation in Animate are created with the help of frames. Frames is defined as a little rectangular cell that appear on the timeline. Every fifth frame display a number which can be find on the top of the timeline. तो देखिए एनिमेशन जब आप एनिमेट में क्रिएट करते हैं तो वो आपके फ्रेम की हेल्प से ही क्रिएट होता है, मतलब फ्रेम की हेल्प से हम क्रिएट करते हैं एनिमेशन। कोई भी एनिमेशन आपको एनिमेट में क्रिएट करना होगा तो आप विद द हेल्प ऑफ फ्रेम क्रिएट करेंगे। और फ्रेम होते क्या, देखिए फ्रेम जो होते हैं वो आपके एक रेक्टेंगुलर सेल होते हैं जो आपके टाइमलाइन में शो होते हैं। जो इस तरीके से रेक्टेंगुलर सेल आ रहा है इसे ही हम बोलते हैं फ्रेम। ये पूरा जो एरिया है इसको हम पूरे को फ्रेम बोलते हैं। इस फ्रेम के अंदर कोई पर्टिकुलर सीन हो सकता है, कोई पर्टिकुलर सीन हो सकता है आपके एनिमेशन का, और हर 5 फ्रेम के बाद में एक नंबर डिस्प्ले होता है जो आपको टॉप पे दिखाई देगा। यहाँ पे जो है मैंने इस टाइमलाइन के फ्रेम को जूम करके इसका स्क्रीनशॉट लिया है। मैं देखिए आपको दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ, आप उसमें क्लियरली समझ पाएंगे इस चीज को। देखिए ये पिक्चर है, तो देखिए यहाँ पे हर 5 फ्रेम के बाद में एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे देखिए 5 आ गया, फिर 5 फ्रेम कंप्लीट हो गया, फिर 10 आ गया, फिर उसके बाद 5 फ्रेम कंप्लीट हुआ है तो उसके बाद में 15 है। तो इसी तरीके से हर 5 फ्रेम के बाद में एक नंबर डिस्प्ले यहाँ पे होता है। ओके, जो बताता है आपको कि आप कौन से फ्रेम पे आप पहुंच चुके हैं। तो ये जो पिक्चर थी मैंने फ्रेम को जूम करके ली थी जिससे कि मैं आपको फ्रेम को क्लियरली समझा सकूं। Okay, and like films, animate document divides length of time into frames. A frame displays the content of the movie at the specific moment of time. The shortcut key to insert a frame is F5. तो देखिए मूवी की तरह ही डॉक्यूमेंट की लेंथ भी फ्रेम में ही डिवाइड होती है, और हर फ्रेम जो होता है वो आपका कंटेंट को डिस्प्ले करता है, और फ्रेम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है हमारी F5। तो आई होप आपको फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि फ्रेम क्या होते हैं हमारे। अब बात करते हैं की फ्रेम्स की। ओके, keyframe are special types of frame where we define some changes to an object's properties for an animation like position, color, shape, etc. A keyframe is represented by a solid black dot. तो देखिए keyframe क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप का फ्रेम होता है जहाँ पे कि हम चेंजेस को डिफाइन करते हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जो भी चेंजेस कर रहे हैं उनको डिफाइन करते हैं। जैसे कि पोजीशन में कोई चेंजेस किया है, या कलर्स में चेंज किया है, कोई शेप में चेंज किया है, वो सारी चीजें हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीफ्रेम। तो कीफ्रेम टाइमलाइन में रिप्रेजेंट होता है विद द सॉलिड ब्लैक डॉट। ओके, तो सॉलिड ब्लैक डॉट जो होती है वो इंडिकेट करती है की फ्रेम को। ये देखिए जो डॉट आ रही है ब्लैक, इसी को बोलते हैं की फ्रेम, मतलब ये इंडिकेट कर रही है की फ्रेम को कि यहाँ पे की फ्रेम इंसर्टेड है। एंड
We can easily change the length of a twinned animation by dragging a keyframe in the timeline. The shortcut key to insert a keyframe is F6. तो देखिए किसी भी ट्विन एनिमेशन की लेंथ को बहुत इजीली चेंज किया जा सकता है ड्रैग करके टाइमलाइन पे। मतलब आपको किसी भी ट्विन एनिमेशन की लेंथ को चेंज करना है तो आप उसे ड्रैग कर लेंगे टाइमलाइन पे बस। एंड F6 जो है वो शॉर्टकट की है की फ्रेम को इंसर्ट करने के लिए। अगर आपको टाइमलाइन पे की फ्रेम इंसर्ट करना है तो F6 प्रेस कर दीजिए। तो आई होप आपको फ्रेम एंड की फ्रेम समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं लेयर्स की। ओके, सो व्हाट आर द लेयर्स? Layers are like transparent sheets stacked on the top of one another, each containing a different image that appear on the stage. तो देखिए layers क्या होती हैं, एक ट्रांसपेरेंट शीट की तरह है जो कि एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं और हर लेयर जो है वो किसी ऑब्जेक्ट या फिर इमेज को अपने पास कंटेन करके रखी होती है जो कि आपके स्टेज पे डिस्प्ले होती है। ओके, तो देखिए लेयर्स किस तरीके से डिस्प्ले होती है हमारे टाइमलाइन पे। ये देखिए यहाँ पे रेड बॉक्स के अंदर आपकी लेयर्स आ रही हैं। दीज आर द लेयर्स एंड व्हेन वी ओपन अ न्यू एनिमेट डॉक्यूमेंट इट डिस्प्ले ओनली वन लेयर विच कंटेन इट्स ओन टाइमलाइन विद एंडलेस फ्रेम। ठीक है, तो जब भी हम नया डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो सिर्फ एक लेयर आती है, आपकी बाय डिफॉल्ट वन लेयर आ रही होती है यहाँ पे और इसके साथ में एंडलेस फ्रेम डिस्प्ले हो रहे होते हैं। एंड वी कैन ऐड मोर लेयर टू ऑर्गेनाइज द आर्ट वर्क एंड एनिमेशन इन अ डॉक्यूमेंट। तो हम जो है एक से ज्यादा लेयर को ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। जितने भी हमें इमेज इंसर्ट करनी है, जितने भी हमें ऑब्जेक्ट इंसर्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट में, उसके अकॉर्डिंग हम कितनी भी लेयर को इंसर्ट कर सकते हैं अपने एनिमेट डॉक्यूमेंट के अंदर। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसमें लेयर्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, वी कैन ड्रॉ एंड एडिट ऑब्जेक्ट ऑन वन लेयर विदाउट अफेक्टिंग ऑब्जेक्ट ऑन अनदर लेयर। तो हम एक लेयर पे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं बिना इफेक्ट किए हुए दूसरे लेयर के ऑब्जेक्ट को। एंड The active layer is indicated with the keyframe navigation controller icon। तो जो भी आपकी एक्टिव लेयर होती है वहां पे नेविगेशन कंट्रोलर आइकन डिस्प्ले हो रहा होता है। देखिए ये जो है आपका नेविगेशन कंट्रोलर आइकन है, इस तरीके से डिस्प्ले हो जाता है जो भी एक्टिव लेयर होगी उस पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेयर। आई होप आपको लेयर्स भी समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं प्लेहेड की। सो व्हाट इज प्लेहेड? The playhead indicates the current frame displayed on the stage. It is represented by a red frame and red vertical line below it in the timeline window. It moves from left to right in the timeline as the movie proceeds through the frames. तो देखिए टाइमलाइन पे जो रेड वर्टिकल लाइन आ रही है इसी को हम बोलते हैं प्ले हेड और ये इंडिकेट करता है आपके उस करंट फ्रेम को जो आपके स्टेज पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, एंड ये फ्रेम जो होता है वो लेफ्ट टू राइट मूव होता है, मतलब लेफ्ट से यहाँ से स्टार्ट होता है और राइट में मूव होगा। जैसे जैसे आपकी एनिमेशन मूवी जो प्ले होगी वो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट ये मूव होता रहेगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और इधर को मूव होता जाएगा। एंड द स्पीड ऑफ प्ले हेड मूवमेंट इज बेस्ड ऑन द फ्रेम रेट सेटिंग। तो इसकी जो स्पीड होती है प्ले हेड की वो डिपेंड करती है फ्रेम रेट सेटिंग पे। यहाँ से जो फ्रेम रेट सेटिंग होगी उसके अकॉर्डिंग इसकी स्पीड होगी। यहाँ से स्पीड अगर आपकी ज्यादा होगी तो ये ज्यादा स्पीड से चलेगा और यहाँ पे कम होगी तो उसी हिसाब से कम स्पीड से चलेगा। जो भी आपकी यहाँ पे स्पीड होगी उसी के अकॉर्डिंग ये मूव होगा टाइमलाइन पे। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है प्ले हेड। आई होप आपको प्ले हेड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर की। सो व्हाट इज प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर? Property inspector is a panel that display the properties of selected object like text, symbol, an image, a line और a shape। तो हमारा जो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर होता है वो हमारा प्रॉपर्टी डिस्प्ले करता है किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की। जो भी आपका सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टी को ये डिस्प्ले करेगा। जैसे कि यहाँ पे ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। जो भी ऑब्जेक्ट आपका स्टेज पे है अगर आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज आपका डिस्प्ले कर देगा प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। ओके, and the list of properties also varies in the property inspector depending on the object selected। तो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी जो लिस्ट आएगी वो डिपेंड करेगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर डिस्प्ले करेगा। यू कैन मेक चेंजेस टू द ऑब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में चेंजेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। मतलब प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाके आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर को। आई होप आपको प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एनिमेट डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। ओके, setting document properties. Each time when we open animate, the application open a new file with default setting for the movie properties. We can create a new movie as we want. तो जब भी हम एनिमेट सीसी को ओपन करते हैं तो वो डिफॉल्ट सेटिंग के साथ में ओपन होता है। जो भी मूवी की डिफॉल्ट सेटिंग होती है पहले से वो उसी के साथ में ओपन होता है। बट हम क्या कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट जब हम क्रिएट करना है तो अपने अकॉर्डिंग उसकी सेटिंग को सेट कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज हम सेट कर सकते हैं और कैसे करेंगे। ओके, टू सेट द फ्रेम रेट, बैकग्राउंड कलर एंड रूलर यूनिट वी यूज द फॉलोइंग स्टेप। तो अगर हमें फ्रेम रेट, बैकग्राउंड कलर या फिर रूलर यूनिट सेट करनी है तो वो हम कैसे सेट करेंगे, वो उसके लिए स्टेप है। चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेप है। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द फाइल एंड सेलेक्ट न्यू ऑप्शन। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, फाइल ऑप्शन में जाना है। फाइल ऑप्शन में जाके आपको न्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे द न्यू डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ओके, न्यू डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा आपका। ओके,
और डिस्प्ले होने के बाद में वो इस तरीके से दिखेगा आपके सामने, ठीक है, इस टाइप से आपके आ जाएगा। और ये डायलॉग बॉक्स एनिमेट सीसी के वर्जन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से दिख सकता है, बट इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जो ऑप्शन होते हैं वो ऑलमोस्ट सभी में सिमिलर होते हैं, थोड़ा बहुत एक आध ऑप्शन का चेंज होता है, ठीक है। तो मेरे पास में लेटेस्ट वर्जन है, इसमें इस तरीके से दिख रहा है। हो सकता है आपके पास अगर कोई ओल्डर वर्जन हो तो उसमें किसी और तरीके से खुलेगा, बट प्रोसेस यही है, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक कर देना है, तो न्यू डॉक्यूमेंट की जो सेटिंग्स होंगी वो इस तरीके से खुल जाएंगी। देन स्टेप टू में क्या है, select the action script 3.0 in the type section and define the stage dimension, ruler unit, background color and frame rate and click OK। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्शन स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लेंगे टाइप सेक्शन से। ये टाइप सेक्शन ये रहा, यहाँ से आप एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप स्टेज के डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हैं, वो कहाँ करेंगे, वो यहाँ पे कर सकते हैं। आप स्टेज डायमेंशन को जहाँ पे विड्थ एंड हाइट दे रखी है, यहाँ से आप स्टेज के डायमेंशन को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद में आप सिलेक्ट कर सकते हैं रूलर यूनिट, वो कहाँ से करेंगे, वो यहाँ से कर सकते हैं आप यूनिट सिलेक्ट, ठीक है। जो भी आपको रूलर यूनिट सिलेक्ट करनी है वो यहाँ से आप यूनिट पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप चूज करेंगे बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर चूज करने का इस डायलॉग बॉक्स के अंदर डायरेक्टली नहीं आ रहा है, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है तो इसमें डायरेक्टली शो नहीं हो रहा है। अभी आगे मैं समझाऊंगा आपको किस तरीके से इस वाले वर्जन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर को भी। ओके, अगर आपको ओल्डर वर्जन होगा तो बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन यहीं पे आपको प्रोवाइड कर देगा, यहीं पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड कलर को चूज करने का। उसके बाद में सिलेक्ट करेंगे आप फ्रेम रेट, और फ्रेम रेट कहाँ सेलेक्ट करेंगे, फ्रेम रेट हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी फ्रेम रेट आपको अपनी रखनी है एनिमेशन की, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में आपको क्लिक कर देना है ओके पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओके की जगह क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस क्रिएट का ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा मैं। अदरवाइज आपका ओके का ऑप्शन होगा तो आप ओके का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद में आपका ये डॉक्यूमेंट इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट विल ओपन विद द डिफाइन सेटिंग। तो जो भी आपने सेटिंग वहाँ पे डिफाइन की थी उसके अकॉर्डिंग ही आपका एनिमेट डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम न्यू एनिमेट डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। ओके, तो चलिए मैं इसको एनिमेट सीसी में करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप न्यू डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज को एनिमेट सीसी में सेट करेंगे। ओके, तो चलिए मैं ओपन करता हूँ एनिमेट को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके एडोब एनिमेट पे क्लिक कर देता हूँ और ये मेरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए मेरा ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पे मुझे करना है फाइल पे क्लिक, और क्लिक करने के बाद में यहाँ मुझे चूज करना है न्यू ऑप्शन, ठीक है, या फिर मैं Ctrl+N भी कर सकता हूँ। तो न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एक। तो देखिए इस तरीके से मेरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो यहाँ पे जाकर सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट का टाइप सेलेक्ट कर लूंगा। तो मेरा बाय डिफॉल्ट जो है वो एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 ही आ रहा है। अगर नहीं आता तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता मैं, यहाँ पे क्लिक करके मैं सेलेक्ट कर लेता। तो इसके बाद मैं इस डॉक्यूमेंट का डायमेंशन यहाँ से चेंज कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट का डायमेंशन टाइप कर देता हूँ। सपोज कि मैं इसकी विड्थ टाइप कर देता हूँ, सपोज 1420 कर दी, और हाइट इतनी ले देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं फ्रेम रेट चेंज कर सकता हूँ मैं। यहाँ से फ्रेम रेट चाहता हूँ सपोज कि मैं 25 कर देता हूँ। तो मैंने फ्रेम रेट 25 टाइप कर दी यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए यूनिट आ रहा है, तो यूनिट चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मेरा बाय डिफॉल्ट पिक्सल में ही आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे रहने देता हूँ। और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। और हो सकता है आपके पास में जो ओल्डर वर्जन है उसमें ओके का ऑप्शन मिले, तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं इस क्रिएट पे क्लिक करूंगा, मेरा इन सेटिंग्स के अकॉर्डिंग मेरा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। देखिए, तो देखिए जैसे क्रिएट पे क्लिक करा है मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया उन्हीं सेटिंग्स के अकॉर्डिंग। देखिए मैंने इसकी जो विड्थ थी वो ज्यादा की थी, हाइट कम रखी थी, तो देखिए विड्थ इसकी ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो जिस टाइप की आप सेटिंग सेट करते हो इसके अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब बात करते हैं कि अगर आपका कोई ऑलरेडी ओपन डॉक्यूमेंट है और उसकी प्रॉपर्टीज आपको चेंज करनी है, तो वो आप किस तरीके से करेंगे। ओके, सो चेंजिंग द सेटिंग ऑफ एन ऑलरेडी ओपन डॉक्यूमेंट। तो अगर ऑलरेडी ओपन डॉक्यूमेंट है तो उसकी किस तरीके से चेंज करेंगे, देखिए यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई द सेटिंग ऑफ ऑलरेडी ओपन डॉक्यूमेंट लेटर ऑन बाय सेलेक्टिंग द मॉडिफाई डॉक्यूमेंट ऑप्शन एंड चेंज द सेटिंग एज पर योर नीड। तो मतलब क्या है कि अगर आपका ऑलरेडी ओपन कोई डॉक्यूमेंट है और उसकी आपको प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, मतलब प्रॉपर्टीज सेट करनी है, कोई भी सेटिंग आपको चेंज करनी है उसकी, तो वो किस तरीके से करेंगे आप। तो उसके लिए आपको जाना होगा मॉडिफाई ऑप्शन में, और मॉडिफाई ऑप्शन में जाने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके लिए आप डायरेक्टली शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं Ctrl+J, ठीक है। तो आपका ये डॉक्यूमेंट की सेटिंग ओपन हो जाएंगी। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी इस तरीके से विंडो डिस्प्ले हो जाएगी आपकी। देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से विंडो आपके सामने आ जाएगी डॉक्यूमेंट सेटिंग की, और विंडो ये डिस्प्ले इस तरीके से हो जाएगी। ओके, तो अगर ये आपको सही से नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर्ली दिख पाए। तो देखिए मैंने जूम कर दिया है। तो इस तरीके से आपकी डॉक्यूमेंट सेटिंग ओपन हो जाएंगी। जैसे आप मॉडिफाई में जाके डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन आपके सामने हो जाएगा। ओके, तो अब इसके बाद में आपको क्या करना है, to specify the stage size in pixel, select the pixel from the unit drop down list and enter the value of width and height in their corresponding boxes in the stage size section। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के स्टेज का साइज पिक्सल में सेट करना है तो आपको यहाँ पे यूनिट्स में जाके यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है। बाय डिफॉल्ट वैसे पिक्सल ही आता है, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे इस एरो पर क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। देखिए इस तरीके से लिस्ट आ जाएगी। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी इंचेस, डायमेंशन, पॉइंट्स, इस तरीके से शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के स्टेज को पिक्सल में सेट करना चाहते हैं तो। ओके,
और उसके बाद आप इसकी हाइट एंड विड्थ को सेट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए विड्थ और हाइट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे विड्थ वाले बॉक्स में विड्थ टाइप कर देंगे और हाइट वाले बॉक्स में हाइट टाइप कर देंगे आप, ठीक है। अगर आपको ये भी प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है तो मैं इसको भी जूम कर देता हूँ। तो ये मैंने देखिए जूम कर दिया है, अब आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे W लिखा हुआ है, इसका मतलब विड्थ, आप विड्थ के लिए यहाँ पे एंटर कर देंगे वैल्यू जो भी आप चाहते हैं विड्थ रखना है इसकी, और एच का मतलब है हाइट, ठीक है। तो जो भी हाइट रखना चाहते हैं वो हाइट वाले बॉक्स में एंटर कर देंगे आप। एंड देन टू सेट द स्टेज साइज अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑन द स्टेज, सेलेक्ट द मैच्ड कंटेंट ऑप्शन नेक्स्ट टू द स्टेज साइज सेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक ऑलरेडी ओपन डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं, मतलब कि एक ऑलरेडी ओपन डॉक्यूमेंट है जिसकी सेटिंग आप चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आप चाहते हैं जो स्टेज पे जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्टेज सेट हो जाए, मतलब उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। तो स्टेज पे जो कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमारा स्टेज मैच हो जाए। तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप, जो मैच कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है इस पे आप क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो मैच कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका स्टेज जो होगा वो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द स्टेज, चूज एनी कलर फ्रॉम द स्टेज कलर स्वॉच। तो देखिए जब मैंने आपको न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करके दिखाया था तो वहां पे सेटिंग्स में आपको बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन आपका देखिए इसमें डॉक्यूमेंट सेटिंग में आ रहा है। तो आप डॉक्यूमेंट सेटिंग में जाके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आपको क्लिक करना होगा स्टेज कलर के ऑप्शन पे। ये जो स्टेज कलर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो इस स्टेज कलर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से जाके आप जो भी कलर पिक करना चाहते हैं वो कलर पिक कर सकते हैं, ओके। तो आपका स्टेज कलर वही आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज टू चेंज द फ्रेम रेट, स्पेसिफाई द स्पीड एट विच एनिमेशन इज टू बी प्लेड इन फ्रेम पर सेकंड इन द फ्रेम रेट बॉक्स। बाय डिफॉल्ट द फ्रेम रेट इज 24 fps। टाइप एनी नंबर बिटवीन 0.01 to 120 fps। तो अगर आपको एनिमेशन की फ्रेम रेट चेंज करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो फ्रेम रेट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं। 0.01 से लेके आप 120 fps के बीच में कोई भी नंबर दे सकते हैं, फिर वही फ्रेम रेट आपके एनिमेशन के लिए सेट हो जाएगी। नेक्स्ट इज टू मेक द करंट सेटिंग एज द डिफॉल्ट, क्लिक ऑन द डिफॉल्ट बटन। तो इसका मतलब क्या है कि आप चाहते हैं जो भी सेटिंग आपने अभी एडजस्ट करी है, मतलब जो भी चेंजेस किए हैं आपने सेटिंग में, आप चाहते हैं डिफॉल्ट सेटिंग हो जाए कि जब भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करें तो यही सेटिंग आए। डिफॉल्ट सेटिंग का मतलब होता है जब भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो वो डिफॉल्ट पहले से वही सेटिंग आएंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे मेक डिफॉल्ट का जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। देखिए इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी ये सेटिंग एज अ डिफॉल्ट सेटिंग सेव हो जाएंगी, ओके। एंड इन लास्ट क्लिक ऑन ओके आफ्टर स्पेसिफाइंग द रिक्वायर्ड ऑप्शन। जो भी आपने सेटिंग चेंज करी है वो सारी सेटिंग चेंजेस करने के बाद में लास्ट में आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद में जो आपका ओपन डॉक्यूमेंट है उस पर वो सेटिंग अप्लाई हो जाएंगी, ओके। तो चलिए मैं जल्दी से आपको इन सबको भी एनिमेट सीसी में करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप किसी ऑलरेडी ओपन डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, ओके। तो देखिए मैं एनिमेट सीसी के अंदर आ गया हूँ। तो सपोज कि ये डॉक्यूमेंट मेरा ऑलरेडी ओपन है, अब इसी की सेटिंग में चेंज करना चाहता हूँ। इस डॉक्यूमेंट में वर्क कर रहा हूँ कि मतलब ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ओपन है, मुझे इसकी सेटिंग चेंज करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी सेटिंग चेंज करने के लिए मैं जाऊँगा मॉडिफाई ऑप्शन में, और मॉडिफाई ऑप्शन पर जाने के बाद में मैं सेलेक्ट करूँगा डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद में जिस तरीके से देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा मेरा ये। तो चलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली दिख पाए। तो ये मैंने जूम कर दिया, अब आपको सही से दिख रहा होगा। तो देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब इसमें जो है मैं यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए क्लिक करूंगा तो देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है। तो यहाँ से आपको जिस टाइप की यूनिट चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे पिक्सल सेलेक्ट करनी है और पिक्सल पे क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद में देखिए स्टेज साइज, तो यहाँ पे हाइट एंड विड्थ को चेंज कर सकता हूँ। तो सपोज मैं इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 700 और इसकी हाइट कर देता हूँ मैं सपोज 500, ठीक, ये मैंने कर दिया। इसके बाद में देखिए मैच कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है कि मतलब मैं चाहता हूँ ये स्टेज पे जो कंटेंट है, मतलब स्टेज पे जो कंटेंट ऑलरेडी दे रखा है वहां पे उसके अकॉर्डिंग जो स्टेज का साइज है वो मैच हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैच कंटेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए स्टेज कलर का ऑप्शन आ रहा है, तो इस स्टेज कलर के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं स्टेज का कलर चेंज कर सकता हूँ। अभी मेरा देखिए ब्लू आ रहा है तो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। मैं सपोज यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है, ये येलो कर देता हूँ, ठीक है। और येलो कर दिया मैंने। इसके बाद में यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल रहा है आपको मेक डिफॉल्ट। तो अगर आप चाहते हैं ये सेटिंग जो आपने चेंज करी है ये आपकी डिफॉल्ट सेटिंग हो जाए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं मेक डिफॉल्ट पे, अदरवाइज इसको ओके कर दीजिए। तो जैसे ओके करूंगा मेरा ये सेटिंग अप्लाई इसमें हो जाएंगे। देखिए करता हूँ मैं ओके, ऐसा करता हूँ मैं इसको मैच कंटेंट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो मैच कंटेंट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैच कंटेंट किया देखिए मेरे इसकी विड्थ एंड हाइट चेंज हो गई है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, ठीक है। जो भी स्टेज पर अवेलेबल उस कंटेंट के अकॉर्डिंग से हाइट विड्थ चेंज हो गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ अब। तो जैसे ओके करूंगा तो ये सेटिंग मेरी इस डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएंगे, मतलब जो ऑलरेडी ओपन डॉक्यूमेंट है इस पर ये सेटिंग सारी अप्लाई हो जाएंगी। चलिए करता हूँ मैं ओके। तो ये देखिए सारी सेटिंग अप्लाई हो गई हैं। तो देखिए स्टेज इस तरीके से क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने वहां पे मैच कंटेंट के ऑप्शन पे क्लिक किया था, इसीलिए ये कंटेंट के अकॉर्डिंग स्टेज मैच हो गया है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से एनिमेट सीसी में आप एक न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप एक ऑलरेडी ओपन डॉक्यूमेंट है तो उसकी सेटिंग्स को किस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग।
तो स्टूडेंट आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी के रिमेनिंग टॉपिक जो है इस चैप्टर के तो वो नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।